बोली मगर मन पे केवल 3 रंगों का तिरंगा चाहिए। अभी तालियों में आपकी चिंगारियां नहीं आई हैं। ये जब चिंगारियां आ जाएंगी तो कमल आपने ठीक से कविताएं शुरू करेगा। अभी अच्छा वाला नहीं सुनाया, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज मंच पर मैं कवियों का महत्व मुझे नहीं पता। आप लोग इतने सालों से कविताएं चल रही है, लेकिन आज जिस ठंडे मन से कवि सम्मेलन सुना गया है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। वेदों में कवि को ईश्वर माना गया है। कवि शब्द का अर्थ ईश्वर से भी लिया गया है, वो दृष्टा होता है। आज इस मंच पर जब रविशंकर जी ने इस मंच के आरंभ में जब राम जी के जन्म का सोहर पढ़ा, उस सोहर को पढ़ते पढ़ते समय शुरुआत में उनके मुंह से रामनवमी की जगह जन्माष्टमी निकला। और याद रखना, जब कवि अपनी श्रद्धा से कविता पढ़ता है तो जन्माष्टमी भगवान ने करके दिखा दी। 2 बार लाइट पे बारिश होना शुरू हो गई है। ये कवि की कविता का प्रताप है। आज रामनवमी के दिन जन्माष्टमी आ गई है और इस बारिश को, इस वर्षा को आप प्रभु का, परमात्मा का प्रसाद मान करके ग्रहण कीजिएगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ दादा को कि निश्चित रूप से बड़ी श्रद्धा से उन्होंने शोर गाया। और मुझे घटना आया था, गुरु जी वृंदावन में तुलसीदास जी खड़े थे। बहुत बड़ा शासनकाल चल रहा था, मौर्य शासनकाल। लोगों को चमत्कार देखने की इच्छाएं थी कि क्या वास्तविकता में ईश्वर। भैया सुनो, भाई बोले भैया, अब सम्मेलन में 2 चीजें बहुत परेशान करती हैं। पिछली बार में पेमेंट हो गया आपका? हाँ हो गया ना, इस बार भी हो जाएगा। तो सम्मेलन में 2 चीजें बहुत परेशान करती हैं। एक तो माइक वाले और दूसरा पत्नी के मायके वाले। मेरे साथ दूसरी वाली नहीं है, पहली वाली ठीक रखना। इसका ईगो बंद कर देना। ईगो जब होता है ना तो आवाज गूंजती, तो ऐसा लगता है मैं बोल रहा हूँ, पीछे से मेरे पिताजी भी बोल रहे हैं। अच्छा, ईगो से क्या हुआ, एक इनके जैसा भाई साहब साउंड लेके जा रहा था। मैंने कहा साउंड कहाँ से ला रहे हो? बोला मुल्ला जी ने बड़ा सस्ता बेच दिया। हमने कहा क्यों बेचा इतना सस्ता? तो बोला कि उसमें ईको था। तुमने कहा उससे क्या दिक्कत थी? कहा गलती से उन्होंने घर में 1 बार तलाक बोला था, 3 बार ईको से निकल गया, उनके घर में हो गया। तो एकदम माइक आप ठीक रखो, इसका बेस बढ़ा दो, आवाज बढ़ा दो। हमको पता नहीं है कि बेस क्या होता है माइक में, बस इतना पता है कि बेबी को बेस पसंद है, तब से मरवा रहे। एक बार जब बढ़िया सी तालियां बजाओ तो सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। तुलसीदास जी वृंदावन में खड़े हुए हैं और ये कृतियां मैं रविशंकर जी को समर्पित कर रहा हूँ। आज जिस श्रद्धा के साथ उन्होंने सोहर गाया तो मुझे वो घटनाक्रम याद आ गया। तुलसीदास जी वृंदावन में खड़े हैं और मंदिर में कह रहे हैं कृष्ण जी की मूर्ति सामने। उन्होंने सोचा कि आज तो राम जी के दर्शन नहीं होंगे, राम को मानने वाले कृष्ण जी के सामने खड़े हुए और कहा कहो छवि आपकी भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लिए हाथ। तुलसी ने जिद की कि इस कवि की जिद है, जब तक आप धनुष बाण नहीं लोगे मैं दर्शन नहीं करूंगा। उसके बाद आप लोग सब लोग पढ़ते हैं कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कार में श्री कृष्ण भय रघुनाथ। तो तुलसीदास जी ने कभी